हाय वर्गो, कैसे आप सब लोग। चलिए देखते हैं वर्गो आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस कैसे व्यू करते हैं आपको और क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ। दिस इज फॉर वर्गो। गिव मी दिस पर्सन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स वर्गो। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ। 1 2 3। ओके वर्गो, पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दे डू लव यू वेरी वेरी मच। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है देयर इज़ नो कम्युनिकेशन राइट नाउ। ओके, सो अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। ये पर्सन एज में आपसे थोड़े छोटे भी हो सकते हैं, यू कुड बी अ लिटिल ओल्डर इन एज। ये छोटे हो सकते हैं एज में आपसे, मगर बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है आपकी तरफ। अगर रोमांस की बात आए, दे कांट थिंक ऑफ रोमांसिंग एनीबडी एल्स एक्सेप्ट यू। प्रॉब्लम यहाँ हो रही है विद द मून। सो आपके पर्सन है ना, थोड़े बहुत इनडिसाइसिव है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन डाउट कर रहे हैं, इनसिक्योर हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। या तो इन्हें ऐसा लग सकता है कि आप किसी और के साथ हो सकते हैं या किसी और लोगों से बात कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई यू आर नॉट गिविंग दिस पर्सन अटेंशन। बाकी लोगों के लिए ये पर्सन है ना, अदरवाइज इमोशंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं हो रही है टू कम टूवर्ड्स यू एंड लेट यू नो। सो अभी भी बहुत ज़्यादा फियर है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है कि आपकी तरफ आ नहीं सकते कॉन्फिडेंस से। ओवरऑल प्यार तो बहुत है, बट इन देयर फीलिंग्स अ पार्ट ऑफ देम बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, इनसिक्योर है इस कनेक्शन के बारे में, ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन शायद है ही थोड़े शक्की मिजाज के, लाइक दे विल ऑलवेज थिंक ऑफ द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम। सो वर्स्ट कम वर्स्ट जो होता है ना, वही उनके दिमाग में सोच रहे हैं। दे थिंक ऑफ द वर्स्ट आउटकम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि द वर्स्ट इज नेवर हैपनिंग। ये उनके दिमाग का इल्यूजन होता है। एंड द लास्ट कार्ड आई हैव इज हायरफेंट। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन शादी करना चाहते हैं आपके साथ, दे वॉन्ट टू मैरी यू। बहुत ही ट्रेडिशनल कार्ड है ये, विच इज़ टेलिंग मी कि अगर ये शादी करना भी चाहते हैं तो एज डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली या फिर सोसाइटी का अप्रूवल चाहिए इन ऑर्डर टू बी विथ यू। बट फीलिंग्स में अगर बात करें तो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है। चलिए इस पर्सन के देखते हैं इंटेंशंस। गिव मी दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स वर्गो। वर्गो, इंटेंशंस की बात की जाए तो हमारे पास आया है द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अपने आप को अभी भी विक्टिम मेंटालिटी में रखे हुए हैं। दे थिंक दे आर द विक्टिम राइट नाउ। मतलब लड़ाई भी वही करे, झगड़ा भी वही करे, आर्ग्यूमेंट्स भी वही करे, रिलेशनशिप को छोड़ के भी वही जाए, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी तरफ आए और आप उन्हें मना लें। एक बात ध्यान में रखे वर्गो कि अगर आपने इस पर्सन के पास इस समय, जब नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन है, अगर आप इनके पास गए आफ्टर दिस ब्रेकअप, देन देर आर चांसेस कि ये पर्सन कभी नहीं सुधरने वाले। सो अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन सुधरे और आपकी तरफ आए विद सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी, विद सम काइंड ऑफ टैंजिबल ऑफर, तो आपको इन्हें ग्रो करना पड़ेगा। यू विल हैव टू लेट दिस पर्सन ग्रो, वरना ये पर्सन कभी ग्रो अप नहीं होने वाले। वर्ल्ड कार्ड ये मुझे बता रहा है एक्टिव पर्सन है ना आपके साथ, दे वांट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल, आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे हम लोग, बहुत लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से पूरी एजुकेशन खत्म करके देन वी अप लेवल आवर सेल्फ टू द सेकेंड स्टैंडर्ड। सो आप दोनों के बीच में एक एंडिंग हुई है। ओके, समथिंग हैज हैपन, अ चैप्टर हैज क्लोज्ड बिटवीन यू बोथ। ओके, कुछ लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। सो इफ इट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, डिस्टेंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। अगर डिस्टेंस प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट वॉट एवर इज कीपिंग यू बोथ अपार्ट, ऐसा हो सकता है कि एक ऐसी साइकिल है जो ख़त्म होनी है। ओके, जहाँ पे दिस पर्सन हैज़ टू लर्न दैट लेसन्स। जब तक ये लेसन्स नहीं लर्न करने वाले, ये वही पैटर्न रिपीट किए जाएंगे। एंड टिल द टाइम दे रिपीट दैट नेगेटिव पैटर्न, वो आते जाते रहेंगे आपके लाइफ में, और आपको लगेगा इस बार आए तो सीरियस आएंगे, लेकिन नहीं, वापस चले जाएंगे। इनकी इंटेंशंस में तो पेज ऑफ कप्स है।
सो दिस पर्सन आउट हियर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दे डू हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, मगर फीलिंग्स में है नाइट ऑफ कप्स और हायरफेंट, और इंटेंशंस देखें, इनके इंटेंशंस आना इन्हें कि अभी भी उस सीरियसनेस से नहीं आ रहे हैं, दे आर स्टिल कमिंग टूवर्ड्स यू विद दैट पेज ऑफ कप्स, बच्चों की तरह। जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोगों के ना, दे वॉन्ट व्हाट दे वॉन्ट, मतलब अभी मुझे अगर वर्गो से बात करनी है तो अभी ही करनी है। सो ये ऐसे इंसान है कि अगर इन्हें इन्हें जो चीज़ चाहिए, इफ़ दे डोंट गेट इट ऑन टाइम, तो ये बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा मूडी बन जाते हैं। कभी कभी ये पर्सन है ना, इमोशनली वनरेबल भी नहीं बनना चाहते। इट्स लाइक मुझे अपना दिल नहीं तोड़वाना है वर्गो से, सो इससे अच्छा है मैं चुप ही रह जाऊँ। लेकिन इन्हें पता है कहीं ना कहीं कि थिंग्स हैव एंडेड बिटवीन यू बोथ। लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पर्सन ना, दे डोंट वांट थिंग्स टू एंड, वो वही पैटर्न रिपीट करना चाहते हैं। बिकॉज अगर ये पैटर्न ब्रेक करें तो दे विल हैव टू मूव टूवर्ड्स अ ब्रांड न्यू बिगनिंग, और ये ब्रांड न्यू बिगनिंग ऐसी हो सकती है जहां पे इट विल पुश देम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। सो दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। ओके, चलिए देख लेते हैं हाउ दे व्यू यू और हाउ दे व्यू द कनेक्शन। टेल मी, हाउ डज दिस पर्सन व्यू वर्गो? How does this person view Virgo? ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रेस में है विद द 9 ऑफ सोर्ड्स। वर्गो, आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं ना जो ओवरऑल बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकर है। ये मैंने पहले भी कह चुकी हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकर है। सो इनके दिमाग में पहले नेगेटिव चीज़ें आती हैं और फिर पॉजिटिव चीज़ें आती हैं। सो इट्स वेरी वेरी हार्ड फॉर दिस पर्सन खुद को भी कन्विंस करना कि भाई ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो सकती है या चीज़ें आगे बढ़ सकती है आप दोनों के बीच में। अभी तो इतने ज़्यादा ऑब्सेसिवली वो नेगेटिव थॉट्स में है कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। एक तरफ से इतना ज़्यादा गिल्ट है, इतना ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप किया ही क्यों, और एक तरफ से दे वॉन्ट टू रिवाइव दिस कनेक्शन। सो इतने ज़्यादा कंफ्यूज है आपके पर्सन। उन्हें पता है कि भाई एक चैप्टर ख़त्म तो हुआ है आप दोनों के बीच में, अब इस चैप्टर को वापस रिवाइव करने के लिए उनके पास इनफ कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड कॉन्फिडेंस नहीं है तो बार बार वही पुरानी चीज़ें बात में आ रही है कि जो उन्होंने आपके साथ किया था या फिर क्या बोला था या फिर ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से इतना ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है आपके पर्सन को। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन। What action will this person take towards Virgo? One, two. Virgo, आपके पर्सन फिलहाल तो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेक कमिटमेंट विथ यू, कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, मगर इट्स लाइक जैसे बोलते हैं ना, वर्ड का 2 बार आया है मेरे पास इन देयर एक्शंस ऑल्सो, विच इज टेलिंग मी कि उन्हें पता है कि एक साइकिल खत्म हुई है, नाउ दे वांट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल विथ यू। हमेशा वर्ल्ड डज नॉट मीन कि चैप्टर खत्म हो चुका है तो वो चैप्टर वापस से शुरू नहीं हो सकता, नहीं। वर्ल्ड कार्ड ये बताता है कि अगर आप एक बुक रीड कर रहे हैं तो उसमें एक चैप्टर अगर खत्म हुआ तो एक चैप्टर को आप बार बार तो नहीं पढ़ सकते। आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन जब आप नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं तो आप पहले चैप्टर की इंफॉर्मेशन लेके नेक्स्ट चैप्टर में जाते हैं, विच इज वॉट इज हैपनिंग विद दिस पर्सन। इस पर्सन को आपके साथ आगे जाना है, दे वॉन्ट टू टेक थिंग्स टू द हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, अपने सारे लेसन्स सीख के। लेकिन ये उनके एक्शन में है, बट क्या ये पर्सन सीख रहे हैं अपने एक्शंस? वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ कप्स। ये दोनों बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स है वर्गो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। एक कहता है कि इन्हें इतना ज़्यादा रिग्रेट है और इतना ज़्यादा पछतावा है कि उन्हें लग रहा है कि कनेक्शन रिवाइव हो ही नहीं सकता, होपलेस फील कर रहे हैं। और दूसरा नेगेटिव कार्ड ये बता रहा है कि भाई मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, विक्टिम मेंटालिटी, मैं गड्ढे में गिर गया हूँ और अब मुझे कोई बाहर निकाले। सो एक हिम्मत नहीं हो रही है, दे नीड दैट मोटिवेशन, दे नीड दैट पुश, दे नीड दैट इंस्पिरेशन कि भाई हाँ मैं हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। लेकिन वर्गो जो भी है, अगर आपके पर्सन स्टैग्नेंट है अभी के लिए, लेट देम बी स्टैग्नेंट, दैट्स फाइन। बट अगर आपने इस समय आप आपके पर्सन के पास चले गए, देन देर आर चांसेस आपके पर्सन कभी नहीं सुधरने वाले। दे विल ऑलवेज फील कि मैंने थोड़ी बहुत नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन दे दी वर्गो को और वर्गो ही आएंगे मेरे पास। डोंट डू दैट। अगर कमिटमेंट तक बात पहुंची है उनके जहन में, उनके दिमाग में, तो एक्शन में भी आएगा, बट यू विल हैव टू वेट फॉर इट।
पेशेंस इज द की फॉर यू वर्गो. सो आप जितना पेशेंट रहेंगे, जितना अपने आप पे फोकस करेंगे, यूनिवर्स उन्हें इतनी ही स्ट्रेंथ देगा टू कम टूवर्ड्स यू विद द राइट एक्शन. सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू वर्गो. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स और मिलते हैं अगले रीडिंग में. बाय बाय.